आज हम पढ़ेंगे रुचिरा द्वितीय भाग तृतीय पाठः। तृतीय पाठः मतलब तीसरा पाठ। पाठ का नाम है स्वावलंबनम अर्थात स्व अवलंबनम, जो अपने कार्य के लिए किसी और की सहायता नहीं लेता है, अपना कार्य स्वयं कर सकता है, किसी और पर आश्रित नहीं है। इस पाठ में संख्यावाची शब्दाः, यहाँ पे देखिए तत् एतत् शब्दों। इस पाठ में क्या है, संख्यावाची शब्द और तत् और एतत् इन शब्दों का प्रयोग भी बताएंगे। तो देखिए आगे, कृष्ण मूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आसताम। कौन? तो कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ ये दोनों आपस में मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत, और इन दोनों ये जो दोनों मित्र थे उसमें जो श्रीकंठ था उसके पिता वो बहुत समृद्ध थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुखानि साधनानि आसन। तो इस वजह से उसके घर में, किसके? तो श्रीकंठ के घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं साधन जितने भी थे वो सारे उसके घर में थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन। और उसके विशाल इस घर में कितने थे? चत्वारिंशत् अर्थात 40 स्तंभ बोलते खंबे को, तो 40 खंबे थे। तस्य, आगे देखिए, तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। और उसमें क्या थे? तो 18 अर्थात 18 प्रकोष्ठेषु, 18 कमरों में, प्रकोष्ठ बोलते हैं रूम को, कमरा को, तो 18 कमरों में 50 गवाक्षा, 50 बोलते हैं, 50 बोलेंगे 50 को, तो 50 खिड़कियां हैं उनके। फिर चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, और कितने द्वार हैं? तो चतुश्चत्वारिंशत् अर्थात 44 द्वार हैं। फिर 63 विद्युत व्यजनानि च आसन। 63 बोलेंगे इसको 36, तो कितने? 36 विद्युत व्यजनानि अर्थात जो बल्ब इत्यादि पंखे आदि वो हैं, कुल मिलाकर कुल 36 हैं। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ पर क्या है कि जो श्रीकंठ का जो मकान है उसमें 10 जो सेवक है वो निरंतर हमेशा कार्य करते रहते हैं। परम कृष्ण मूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। और जो उसका मित्र था, किसका? श्रीकंठ का जो मित्र था, कौन? तो कृष्ण मूर्ति, उसके माता पिता निर्धन थे, और साथ में कृषक दंपति अर्थात कृषक बोलते किसान को, तो किसान थे वो भी दोनों। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणंच आसीत्। और उसके घर में क्या था? इन जितने भी सुख सुविधाओं वाली जो वस्तुएं हैं वो उनके घर में नहीं थी, इन सब से वो विहीन थे, क्योंकि उनके जो पिता थे वो बहुत गरीब थे, किसान थे। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। कि एक बार क्या हुआ, जब श्रीकंठ तेन सह अर्थात जो उसका मित्र था, कौन? तो कृष्ण मूर्ति, उसके साथ प्रातः काले सुबह के समय में 9 अर्थात 9 बजे, तो 9 बजे वो क्या हुआ कि ये दोनों अपने घर, किनके घर? तो कृष्ण मूर्ति के घर आते हैं। तत्र कृष्ण मूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्तिया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। और जैसे ही कृष्ण मूर्ति के घर पर आते हैं तो उसके जो माता पिता थे वो अपनी शक्ति से, अर्थात शक्ति सामर्थ्य जितना भी था उनके पास, वो सारा लगा के श्रीकंठ का क्या किया? उन्होंने आतिथ्य किया, आतिथ्य सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्। ये सब जो देखकर क्या बोलता है? श्रीकंठ बोलता है, मित्र संबोधित करते हुए बोलता है कृष्ण मूर्ति, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं तुम्हारे सत्कार से बहुत संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम यत्। और केवल
इदम एव, इतना ही मेरा दुख है कि तव गृहे एकोपि भृत्या नास्ति, अर्थात तुम्हारे जो घर में एक भी नौकर नहीं है। बस मुझे इतना ही दुख है, बाकी तो मैं संतुष्ट हूँ तुम्हारे आतिथ्य से, पर मुझे एक ही दुख क्या है कि तुम्हारे घर में कोई भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, अर्थात मेरे सत्कार के लिए तुमको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तो बहवः कर्मकराः सन्ति, और जो मेरा घर है किसका, तो श्रीकंठ का, तो मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं, भृत्य हैं काम करने के लिए। मम गृहे तो बहवः कर्मकराः सन्ति, अर्थात मेरे घर में बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब इस बात को सुनकर कृष्णमूर्ति बोलता है, मित्र मम अपि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, क्या मेरे भी 8 नौकर हैं। तो वो सुनकर आश्चर्य होता है कि भाई तुम्हारे 8 नौकर कहाँ से हो गए। ते च 2 पादो, और वे कौन कौन से हैं, तो 2 पादो 2 पैर, 2 हस्तो 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 नेत्र, और 2 श्रोत्रे 2 कान। तो इस प्रकार से कुल मेरे 8 ये जो हैं ये भृत्य मेरे नौकर हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये जो मेरे 8 नौकर हैं ये प्रतिक्षण अर्थात प्रत्येक क्षण प्रत्येक समय मुझे सहायता प्रदान करते हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, और तुम्हारे जो नौकर हैं वो हमेशा सर्वत्र अर्थात सभी जगह पर तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीन, और तुम तो अपने कार्य के लिए भी क्या हो, भृत्य अर्थात नौकर पर आश्रित हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, और जब जब ये अनुपस्थित अर्थात जिस दिन तुम्हारे नौकर नहीं आते होंगे तब तब तुम्हें कष्ट होता होगा। क्यों, तो स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम एव न कदापि कष्टम भवति, क्योंकि स्वावलंबने अर्थात अपना स्वयं कार्य करने में हमेशा सुख ही प्राप्त होता है, न कदापि कष्टम भवति, और कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत् मित्र, फिर इस बात को सुनकर अपने मित्र की बात को सुनकर बोलता है कि मित्र कृष्णमूर्ति को बोलता है, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्ना जाता, तुम्हारे जो वचन है उसको सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अधुना कमपि अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, इस प्रकार से अपने मित्रों की बातें सुनकर वो उसके मन में भी विचार आया कि मैं अब से अपना काम स्वकार्य अपना काम स्वयं ही करूँगा, किसी पे आश्रित नहीं रहूँगा। भवतु, अच्छा, 12:30 इदम सांप्रतम गृहम चलामी। 12:30 बोलेंगे 12:30 बजे, 12:30। तो 12:30 अब बज चुके हैं, सांप्रतम इस समय अब मुझे घर जाना चाहिए, मैं घर जाता हूँ। तो इस प्रकार से इस पाठ में बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जैसे समय का बोध किस प्रकार से होता है, कमेंट पे आप लोग बताइएगा तो उसके ऊपर भी वीडियो बना दिया जाएगा। और संख्या के बारे में भी आया, कौन सा संख्या यहाँ पे प्रयोग किया गया, बहुत सारी संख्या है, तो इसके ऊपर भी हम वीडियो बना रहे हैं, आप लोग वहाँ पर जाकर समझ भी सकते हैं। शब्दार्थ देखिए, शब्दार्थ है समृद्ध धनी, समृद्ध का अर्थ हुआ धनी। 44 40 अष्टादश 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 50 गवाक्षाः खिड़कियाँ 44 44 60 63 36 कृषक दंपति किसान पति पत्नी। आतिथ्यम अतिथि सत्कार कर्मकरः काम करने वाला भवताम आपके भृत्यः नौकर या सेवक शक्नुवन्ति सकते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी शब्दार्थ दिए हैं सभी को आप स्मरण कर लें।